हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है फंक्शनल मॉडलिंग। और इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे डीएफटी के बारे में, यानी डेटा फ्लो डायग्राम किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट कह रहा है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। यानी इसका हम यूज करते हैं जो भी आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम फंक्शनल मॉडलिंग का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ हाउ डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय प्रोसेसिंग फंक्शन। यानी ये प्रोवाइड करता है किसी भी इंडक्शन ऑफ फंक्शंस को कि कैसे डेटा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसफर होता है अलग फंक्शन में। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग रिप्रेजेंटेड हाउ डेटा ऑब्जेक्ट आर ट्रांसफर्ड एज दे मूव थ्रू द सिस्टम। यानी जो फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग होता है वो रिप्रेजेंटेट करता है कि कैसे आपका जो डेटा ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसफर होगा सिस्टम के माध्यम से। उसके बाद कह रहा है कि डेटा फ्लो डायग्राम इज द डायग्रामेटिक फॉर्म दैट इज यूज्ड टू शो द रिप्रेजेंटेशन। यानी जो डीएफटी होता है वो एक प्रकार का डायग्रामेटिक फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम चीजों को रिप्रेजेंटेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड डीएफटी टेक्स एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट व्यू ऑफ अ सिस्टम। यानी जो डीएफटी होता है वो क्या करता है, इनपुट प्रोसेस को और आउटपुट व्यू सिस्टम को टेकिंग करता है। अब डीएफटी के एक्चुअल हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि डीएफटी इज प्रोसेस मॉडलिंग टूल दैट डिस्क्रिप्ट्स ऑफ फ्लो ऑफ डेटा थ्रू अ सिस्टम एंड वर्क ऑन प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। एंड उसके बाद आपका है डीएफटी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। यानी जो डीएफटी होता है वो आपको जो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बिल्डअप करने में मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डीएफटी आर ओनली कंसर्न्ड विद डेटा। यानी जो डीएफटी है वो केवल डेटा के माध्यम से ही कंसर्न्ड होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डीएफटी फोकस ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर डेटा कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोज एंड हाउ इट गेट्स स्टोर। यानी जो डीएफटी होता है वो फोकस करता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कहाँ होगा डेटा का, कहाँ से डेटा आपका आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डीएफटी का काम है। अब हम सिंबल की बात करें, सिंबल ऑफ डीएफटी, तो यहाँ पे पहला आपका आता है प्रोसेस नोटेशन। तो इसमें कह रहा है कि प्रोसेस ट्रांसफॉर्म में इनकमिंग डेटा फ्लो एंड आउटगोइंग डेटा फ्लो। यानी जो प्रोसेस ट्रांसफॉर्म होता है वो इनकमिंग डेटा फ्लो होता है और आउटगोइंग डेटा फ्लो होता है। तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे डायग्राम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ये आपका क्या है, प्रोसेस नोटेशन का डायग्राम है। सेकंड आपका है डेटा स्टोर नोटेशन। इसमें कह रहा है कि डेटा स्टोर्स आर रिपोजिटरी ऑफ डेटा इन द सिस्टम एंड देयर आर समटाइम कॉल्ड रेफर्ड टू एज अ फाइल। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद आपका थर्ड आता है डेटा फ्लो नोटेशन। डेटा फ्लो नोटेशन क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि डेटा फ्लोज आर pipeline through which packets of information flow label the arrow with the name of the data that moves through it। यानी जो डेटा फ्लो होता है वो एक प्रकार का पाइपलाइंस होते हैं जिसमें पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेट के रूप में फ्लो करती हैं और कहीं ना कहीं एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक वो जाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इलस्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन एंटिटी प्रोसेस टू द अनदर एंटिटी। यानी ये इलस्ट्रेट करता है मूवमेंट ऑफ डेटा को किससे, एक एंटिटी प्रोसेस से अनदर एंटिटी प्रोसेस में। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका एक नोटेशन दिया गया है कि डेटा फ्लो नोटेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे। आपका फोर्थ नंबर है एक्सटर्नल एंटिटी नोटेशन। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि एक्सटर्नल एंटिटी आर ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सिस्टम विद व्हिच द सिस्टम कम्युनिकेट। यानी जो एक्सटर्नल एंटिटी होता है वो ऑब्जेक्ट आउटसाइड सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सटर्नल एंटिटीज आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट। यानी जो एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं वो सोर्स और डेस्टिनेशन सिस्टम होता है किसका, इनपुट और आउटपुट्स का। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है कि एक्सटर्नल एंटिटीज इंटरनल एंटिटी किस तरीके से वर्क करेंगी, आपके सामने दिया गया है डायग्राम। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एग्जांपल ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम की हम बात करें तो एग्जांपल आपके सामने सबसे पहले हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाई करना एक्सटर्नल एंटिटी को। यानी सबसे पहले हमें एक्सटर्नल एंटिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। देन उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्रोसेस को। देन हमें आइडेंटिफाई करना होता है डेटा स्टोर्स को। देन फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है डेटा फ्लो और डीएफडी को हमें क्रिएट करना होता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन की हम बात करें एग्जांपल की, एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, दो इनपुट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये आपका सिंबल है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का ये आपका सिंबल दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, डीएफडी की मदद से सॉल्व करना है।
सॉल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंटिटी, दैट मींस यूजर। क्लियर। सेकंड आपका है आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस, तो प्रोसेस नंबर 1 क्या होगा, यूजर नंबर रिकॉर्ड एज ए वेरिएबल, यानी जो यूजर नंबर होगा वो एज ए वेरिएबल रिकॉर्ड होगा। सेकंड आपका यूजर कैलकुलेशन सेलेक्टेड, यानी जो यूजर कैलकुलेशन होगा वो किस कैलकुलेशन को सेलेक्ट करेगा, प्लस को सेलेक्ट करेगा, माइनस को सेलेक्ट करेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद परफॉर्म द कैलकुलेशन, यानी जैसे ही आपका जो सिलेक्शन होगा कैलकुलेशन का, उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन जो होगा वो आपका परफॉर्म होगा। उसके बाद अगला आपका है डिस्प्ले द रिजल्ट, यानी जैसे ही ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो जो आपका रिजल्ट होगा वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फोर्थ स्टेप। उसके बाद आपका थर्ड आता है आइडेंटिफाइंग द डेटा स्टोर्स, तो यहाँ पे कैलकुलेटर मेमोरी, यानी जो आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कैलकुलेटर मेमोरी में ही स्टोर होगा। उसके बाद फोर्थ आपका है कंस्ट्रक्ट द डीएफडी विद द डेटा फ्लो, तो यहाँ पे डीएफडी क्रिएट किया गया है, आप इस फिगर को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिगर को रिप्रेजेंटेट किया गया है। और एग्जामिनेशन में अगर आपको नंबर हासिल करने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आप तक जब तक आप फिगर वाली चीजों को नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर थोड़े से कम हो पाएंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि सारी चीजें, यहाँ पे यूजर दिया गया है, यूजर नंबर्स रिकॉर्डेड दिया गया है, कैलकुलेटर मेमोरी दिया गया है, परफॉर्म कैलकुलेटर दिया गया है, यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट है, और यहाँ पे यूजर कैलकुलेशन सेलेक्टेड है, यानी यूजर किन किन चीजों को सेलेक्ट करेगा, सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और एरो जो है, एरो का रिप्रेजेंटेशन भी आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि छोटे छोटी गलतियों की वजह से आपका जो ये डीएफडी का सवाल है वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इज दैट क्लियर। अब बारी आता है रूल्स ऑफ डीएफटी, यानी डीएफटी का क्या रूल होता है। तो सबसे पहले होता है कि ईच प्रोसेस शुड हैव एटलीस्ट वन इनपुट एंड आउटपुट, यानी प्रत्येक प्रोसेस के पास कम से कम एक इनपुट और आउटपुट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ईच डेटा स्टोर्ड शुड हैव एटलीस्ट वन डेटा फ्लो इन वन डेटा फ्लो आउट, यानी किसी भी डेटा के अंदर, किसी भी डेटा स्टोर के अंदर एक फ्लो इन होना चाहिए, एक फ्लो आउट होना चाहिए, यानी इनपुट आउटपुट। ये आपका एरो का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, ऊपर से यहाँ पे एरो आ रहा है, देन यहाँ से नीचे से एग्जीक्यूट होकर निकल जा रहा है। थर्ड आपका आता है डेटा स्टोर इन अ सिस्टम मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेस, यानी जो डेटा स्टोर होगा सिस्टम में वो किससे होके गुजरना चाहिए, आपके प्रोसेस से होके गुजरना चाहिए। उसके बाद आपका कह रहा है कि ऑल द प्रोसीड इन अ डीएफडी गो टू अनदर प्रोसेस एंटिटीज और अ डेटा स्टोर। एंड उसके बाद यहाँ पे एक फिगर दिया गया, फिगर आप देख सकते हैं, और फोर्थ नंबर पॉइंट के लिए यह फिगर बनाया जा रहा है। फिगर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट, रूल्स ऑफ डीएफटी में डेटा फ्लोस कैन नॉट क्रॉस विद ईच अदर, यानी जो डेटा फ्लो होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।